नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हमेशा की तरह आपके समक्ष कोई ना कोई नया विषय लेकर आता हूं। आप मेरा उत्साह बढ़ाते हैं और हम हर बार आपके लिए कोई ना कोई नया इंटरेस्टिंग विषय लेकर आते हैं। कल ही हमारे संस्थान हर हेल्थ का शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन डॉक्टर मोहन यादव जी के कर कमलों द्वारा ये हो पाया। मेरी पुस्तिका का भी उन्होंने विमोचन किया। तो कल सुबह 8 बजे से रात के 12 कैसे बज गए पता ही नहीं चला। तो क्षमा चाहूंगा, इस कारण थोड़ा सा मैं विलंब से आपके सामने आ रहा हूं। पर मित्रों, ये जो नई शुरुआत हुई है तो मैंने सोचा कि ये विकास का, प्रगति का, ग्रोथ का सूचक है। तो क्या क्यों ना हम बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात करें, क्योंकि माँ बाप के जीवन में जो असली ग्रोथ होती है वो उनके बच्चे होते हैं। उनकी बाढ़ होती है तो उन्हें लगता है कि जीवन में बाढ़ बन रही है, जीवन में खुशियों के फूल प्रस्फुटित हो रहे हैं, नई नई शाखाएं आ रही हैं, हरे हरे पत्ते आ रहे हैं। तो बच्चों के विकास के लिए माँ बाप बहुत आशंकित होते हैं कि साहब इसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही। पिछले 2 साल से तो हमने नए कपड़े इसके दिए ही नहीं, पुराने ही कपड़े इसके बराबर आ रहे हैं, छोटे ही नहीं होते कपड़े। कई बार बच्चे कहते हैं कि मैं मम्मी, असेंबली होती है स्कूल में तो मैं सबसे सामने खड़ा रहता हूँ या सबसे सामने खड़ी रहती हूँ, बाकी सब बच्चे मुझसे ऊंचे हो गए। तो ये जो दबाव होता है, ये दबाव होता है पीयर प्रेशर का। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर इनडायरेक्टली माँ बाप के दिमाग में भी आ जाता है कि यार हमारा बच्चा मन से खुश नहीं है। आजकल तो ऐसा हो गया है कि बच्चे ने मांगा नहीं कुछ कि माँ बाप को क्षण में एक जिनी की तरह, जैसे अलाउद्दीन का चिराग था ना, वैसे ही उस जिन्न की तरह फटाक से चीजें पूरी करना चाहते हैं। तो उसमें यह बात उनके मन में गहरी उतर जाती है और वो बड़े आशंकित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, अरे हमारा बच्चा बड़ा नहीं हो रहा। तो ये हाइट वाली समस्या क्या है? देखिए मित्रों, ऐसा है कि बच्चों की हाइट का एक, कह सकते हैं अंग्रेजी में एक शब्द है ट्रेजेक्ट्री, वो तय होती है, एक दायरा होता है। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो पहले 2 साल में उसकी लंबाई, 2 साल हम लंबाई मतलब ऐसा लेंथ देखते हैं और फिर ऊंचाई देखने लगते हैं। तो 3 साल की उम्र में जो बर्थ लेंथ होती है उसका लगभग दुगना होता है बच्चा। 3 साल के बाद लगभग 7-8 साल की उम्र तक 5 से 7-8 सेंटीमीटर हर साल उसकी ऊंचाई में वृद्धि होती है। फिर 8 साल के बाद लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर हर साल वृद्धि होती है, जब तक प्रौढ़ावस्था नहीं आती। प्रौढ़ का मतलब एक लड़की है तो उसकी माहवारी चालू हो जाए तो वो प्रौढ़ावस्था की शुरुआत है। तो किसी भी बिटिया का अगर ऊंचाई के बारे में मूल्यांकन करना है तो प्रौढ़ावस्था यानी माहवारी आने से पहले करना है। माहवारी आएंगी और फीमेल हार्मोन्स उत्सर्जित हो जाएंगे तो हड्डियां जुड़ जाएंगी, फिर ऊंचाई नहीं बढ़ सकती। फिर कोई बोले कि हम ये दवा दे देंगे, ये सिरप दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, ऊंचाई बढ़ जाएगी, कभी मत मानना। कोई ना कोई आपकी फिरकी ले रहा है, बुद्धू बना रहा है आपको। वही लड़कों में ये लगभग 2 साल के बाद ये दौर आता है, जब ये आपका एडम्स एप्पल बाहर दिखने लगता है, आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मूछ आने लगती है। तो ये लड़कों के प्रौढ़ावस्था का दौर होता है। इसी समय लड़के 17-18 सेंटीमीटर अचानक से बड़े हो जाते हैं और उसके बाद उनकी भी हड्डियां जुड़ जाती हैं। तो ये 17-18 साल के बाद जब हड्डियां जुड़ जाती हैं तो लड़कों की भी ऊंचाई नहीं बढ़ सकती। तो माँ बाप के लिए मैं एक दायरा तय कर रहा हूं कि ऊंचाई के बारे में अगर सोचना है तो कब तक सोचना है। तो इस दायरे के अंदर आप आते हैं तो आप डॉक्टर से मिले, हार्मोन रोग विशेषज्ञ से मिले, वो आपकी विवेचना करेंगे, सलाह देंगे। तो सलाह देंगे तो कहीं ना कोई बात अच्छी ही निकल कर आएगी। तो इसी बात को देखते हुए ये आज का जो व्याख्यान है वो इसी पे केंद्रित रहेगा। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका बच्चा ऊंचा नहीं हो रहा या उसकी बाढ़ कम हो रही है? कई बार होता है ना, प्रेमवश अपने को समझ में ही नहीं आता। सबसे अच्छा है कि उसके हम उम्र बच्चों को देखिए। अगर हम उम्र बच्चों में आपका बच्चा छोटा है तो आपको मूल्यांकन करना होगा कि आपकी हाइट और उनके माँ बाप की हाइट में कोई अंतर है क्या। जिनके माँ बाप बहुत ऊंचे रहेंगे तो वो डेफिनेटली वो बच्चा आपके बच्चे से तो ऊंचा रहेगा। दूसरी बात यह है कि आपका बड़ा बच्चा है और छोटा बच्चा है, तो दोनों की
ऊंचाई में कितना अंतर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि छोटा बच्चा जो मान लीजिए 2 साल छोटा है वो बड़े बच्चे से ऊंचा होने लग गया है। तो अगर दोनों प्रौढ़ नहीं है और छोटा बच्चा बड़े बच्चे से ऊंचा हो जाए तो बड़े बच्चे की जांच करनी पड़ेगी आपको। तो ये आपको आसपास के मित्रों से, क्लास से, पर यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार स्कूलों में बच्चों को 2-2 साल उम्र छोटी लिखवा के भर्ती करवाते हैं। तो वो जो ट्रेंड है आजकल कम हो गया, हमारे समय तो बहुत ज्यादा था। हमारी एक्चुअल बर्थ डेट और जो स्कूल में लिखवाई जाती थी बर्थ डेट, वो बड़ा अंतर हुआ करता था। पर आजकल ऐसा नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखिए, उसका भी फर्क पड़ता है। पोषण का ध्यान रखिए, पूरी तरह से पोषित होना चाहिए बच्चा। कई बार थायराइड की कमी, जिसको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, सालों साल पता ही नहीं चलता। तो मेरे पास 8, 9, 10 साल के बच्चे, लड़कियां, लड़के आते हैं, माँ बाप कहते हैं कि साहब इसकी तो बाड़ी नहीं हो रही, जांच करो तो थायराइड TSH 100 के ऊपर आता है। तो कंजेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म भी एक ऐसी बीमारी है जहां बच्चों की बाढ़ और प्रौढ़ावस्था रुक जाती है। दूसरी बात यह है कि आपको इसके अलावा कई बार बच्चों को कुछ खाया और तुरंत टॉयलेट जाना पड़ता है, तो कुपोषण होने लगता है, माल एब्जॉर्प्शन होने लगता है। तो उनको देखते हैं, हम TTG की जांच करते हैं तो सीलियाक डिजीज के बारे में जानकारी मिलती है। सीलियाक डिजीज पूरी तरह से तय कर लेते हैं, फिर सीलियाक डिजीज का इलाज करने लगते हैं, तो ये बच्चे बड़े होने लगते हैं। तो कई बार गेहूं की एलर्जी, तो गेहूं में क्या होता है कि ये जो प्रोटीन होता है ग्लाइडिन, ये कहीं ना कहीं एंटीजेनिक रिएक्शन बनाता है। तो उसमें ग्लूटेन फ्री डाइट जो है, ग्लूटेन फ्री डाइट हम लोग देते हैं और उसका लाभ बच्चों में मिलने लगता है। कई बार क्या होता है कि आपका ठीक है, थायराइड भी नॉर्मल है, हमको सीलियक डिजीज भी नहीं है, किसी प्रकार का कुपोषण भी नहीं है, तो मानसिक दृष्टि से भी देखना पड़ता है कि घर परिवार का माहौल कैसा है, कहीं तनाव में तो नहीं है बच्चा, कहीं कहीं किसी प्रकार के एब्यूज का शिकार तो नहीं है। वो सारी चीजें देखने के बाद, सारी चीजें दूर करने के बाद हम हड्डियों का एक्सरे देखते हैं और बच्चे की उम्र जो कि क्रोनोलॉजिकल एज है और हड्डियों की उम्र को तारतम्य में बैठाने की कोशिश करते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हमारी हड्डियों की उम्र बच्चे की उम्र से 2-3 साल नीचे मिलती है, तब हम लोग कहते हैं कि अब तो सब देख लिया, अब ग्रोथ हार्मोन की जांच करेंगे। तो ग्रोथ हार्मोन की भी जांच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपने सैंपल दिया और ग्रोथ हार्मोन की रिपोर्ट आ गई। ग्रोथ हार्मोन के लिए आपके डॉक्टर बताएंगे कि ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट का प्रोटोकॉल है, तो वो प्रोटोकॉल के अनुरूप आपको करेंगे और वो भी ऐसी 2 जांचों के बाद वो तय करेंगे कि हाँ, हमें लगता है कि इसको डेफिशिएंसी है। एक IGF-1 नाम का हार्मोन भी देखेंगे। अब बात आती है कि हमने सब देख लिया, बोन एज, हड्डियों की उम्र 2 साल छोटी है, ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट में भी वैसा स्टिमुलेशन नहीं हुआ, 2 बार टेस्ट कर लिया, अब क्या करें? तो कई बार हम लोग मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी देखते हैं, उसके अनुरूप निर्णय लेते हैं। कई बार कुछ लोगों को प्रौढ़ावस्था देर हो जाती है, तो प्रौढ़ावस्था देर होने के और अन्य कारण है, उसकी विवेचना करते हैं। फिर ये तय करते हैं कि इलाज कैसा हो। अब ये होगा कि लोगों के मन में आएगा, साहब की ग्रोथ हार्मोन तो लगा दीजिए, हमारा बच्चा ऊंचा हो जाएगा। इतना सरल नहीं है। पहली बात तो ग्रोथ हार्मोन की कमी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हड्डियां जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि आपकी जेब में वो पैसा होना चाहिए जो ग्रोथ हार्मोन का इलाज कम से कम 2-3 साल तो करा सके। ग्रोथ हार्मोन का खर्चा मित्रों, सबसे सस्ता वाला भी ग्रोथ हार्मोन 25 से 30 हजार रुपए महीने का है, तो मध्यम वर्ग परिवार का तो बजट ही बिगड़ जाएगा। तो ये जो ग्रोथ हार्मोन है, इसको बिल्कुल आपको लगाना है, पर सही डॉक्टर की सलाह माने, हार्मोन के विशेषज्ञ की सलाह के बगैर बिल्कुल नहीं लगाना है। फिर क्या अपेक्षा करें? हमने ग्रोथ हार्मोन चालू कर दिया, साहब इतना खर्चा कर रहे हैं, अब ऊंचाई तो मिलनी चाहिए। जितनी छोटी उम्र में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी पता चलेगी, उतना ज्यादा लाभ होगा। शोध कहते हैं कि 6 साल की उम्र में अगर हमने डेफिशिएंसी पकड़ ली, तो ये बच्चा जब 12, 13, 14 साल का होगा, तब उसको 9 से 10 सेंटीमीटर का फायदा होगा हार्मोन लगाने से। पर अगर 12 साल के बच्चे में मैं ग्रोथ हार्मोन लगाता हूं, तो 2-3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, बहुत ही बोलूं तो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा अंतर नहीं आता। पर मित्रों, 5 सेंटीमीटर आपके व्यक्तित्व में अभूतपूर्व परिवर्तन कर जाता है। इसीलिए जब आपके डॉक्टर सलाह दें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अपेक्षाएं क्या होनी चाहिए। कई बार ग्रोथ हार्मोन लगाने पर लोग खुश हैं, साहब इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। तो मित्रों, इतने सालों से काम कर रहा हूं, आज तक मैंने साइड इफेक्ट नहीं देखा। पर मैंने नहीं देखा इसका मतलब होता नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार ग्रोथ हार्मोन लगाने से आपको ध्यान देना होता है कि थायराइड की रिपोर्ट नॉर्मल रहे। दूसरा, किसी भी प्रकार के सर दर्द हो, उल्टी हो,
तो आपका डॉक्टर इंट्राक्रेनियल टेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। तीसरा, कई बार ग्रोथ में भी एपिफिशियल, जो हड्डियों के बीच की जो ग्रो करने वाली हड्डी होती है उसको एपिफिसिस कहते हैं, उसका डिस्प्लेजिया और बाकी सब चीजें जब होती है तो वहां ग्रोथ हार्मोन नहीं देते। तो कुछ लोगों के कुछ थोड़े कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं, पर आपका डॉक्टर योग्य होना चाहिए। एक योग्य हार्मोन रोग विशेषज्ञ एंडोक्रोनोलॉजिस्ट को दिखाएं जिसने किसी अच्छे संस्थान से, क्योंकि अच्छे संस्थान को भी देखने का समय आ गया है। अच्छे संस्थान हिंदुस्तान में जितने भी हैं सबको बताने की आवश्यकता ही नहीं, वहां से भी फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर डॉक्टर ने ट्रेनिंग के दौरान मरीज ही नहीं देखे होंगे तो वो इलाज क्या करेगा। पर सबसे खूबसूरत बात क्या है मित्रों, आप तय करते हो आपको किसको दिखाना है। इसलिए मैं तो आपको सिखा रहा हूं, केवल कोई बता रहा हूं कि डॉक्टर की डिग्री के अलावा किस संस्थान से लिया है उसने डिग्री, कहां पे उसका अनुभव रहा है, वो भी इन जटिल मामलों में बहुत बहुत अंतर डालते हैं। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और बच्चा अगर ग्रो नहीं कर रहा है तो एक अच्छे हार्मोन रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, तो आपके जीवन में वो कम से कम आपको सीधी सीधी बातें बताएंगे, उलझाएंगे नहीं। उलझाने वालों से भी दूर रहिए और सही दिशा देंगे, और जिससे आपकी अपेक्षाएं, बच्चे की बीमारी और डॉक्टर की क्या उम्मीदें हैं, उन चीजों के बीच में एक तारतम्य बैठ पाएगा और आपको लगेगा कि आपके जीवन में खुशियां वापस आ गई हैं। आशा है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।